Hi friends, this video I'm recording to answer few of the questions about coding classes we are about to start for our friends, colleagues, and their of their the children. I would say not for them. They are the experts coder. कि जो आई थिंक आई कैन टॉक इन हिंदी इन दिस वीडियो बिकॉज जितने भी लोगों ने मुझे ये जिन्होंने फॉर्म भरा है कि इनको कोडिंग सीखनी है तो सारे जो हिंदी समझ सकते हैं तो हम हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं लग रही। लेट्स स्पीक आवर नेटिव लैंग्वेज। तो हिंदी में इंग्लिश में बोला मैंने लेट्स स्पीक आवर नेटिव लैंग्वेज, बट एक वो फील आती है अपनी भाषा बोलने में। तो यार गाइस, ये तुमने जो फॉर्म भरा है अच्छी बात है। तो मैं ये कहूँगा, देखो कोर्सेज बच्चों को कौन से कराने हैं, और अच्छा है, मतलब का रिस्पॉन्स इज़ डिसेंट। आई वुड से वेरी डिसेंट रिस्पॉन्स। हम मुझे है कि किसी को भी सिखा पाएँ तो अंडर कोविड, तो मतलब लाइक इट्स एन अचीवमेंट। तो पहली बात कि कोर्सेज़ हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो विजुअल प्रोग्रामिंग है। देखो मैं तो आप लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं क्या मतलब मैं थोड़ा सा पुराने ज़माने का हूँ, लेकिन मैं टीचर में तो मैं तुमसे ज़्यादा नंबर लूँगा। अगर तुम ठीक है कोडिंग में मेरे से ज़्यादा नंबर ले लोगे, लेकिन टीचिंग का एक्सपीरियंस मेरा अमेजिंग है, तुम उसमें मेरे से कम्पीट नहीं कर पाओगे। कोडिंग में कम्पीट कर लोगे, टेक्नोलॉजी में कम्पीट कर लोगे, टीचिंग में नहीं कर पाओगे। तो जो अगर कोई स्टूडेंट है सेकंड ग्रेड में थर्ड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, लेकिन लोग कहते नहीं मेरा बच्चा स्मार्ट है ये वो, तो सेकंड भी चल जाएगा। फर्स्ट सेकंड मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, लेकिन कोई करना चाहेगा उसकी मर्ज़ी है। थर्ड ग्रेड से एक एक स्टेज आती है जहाँ पे बच्चे वो ब्लॉक प्रोग्रामिंग समझ के गेम बना सकते हैं। थर्ड से पहले मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। फिर मैं कह रहा हूँ कि आप डोंट चैलेंज मी, इट्स अप टू यू। थर्ड शुड बी मिनिमम एज कि जहाँ पे तुम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। कोई बच्चे स्मार्ट भी होते हैं तो जनरल बोलना पड़ता है, ऐसे बच्चे नर्सरी में भी कर पाएंगे। तो वो हम ब्लॉक प्रोग्रामिंग होती है, विजुअल प्रोग्रामिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। गेम्स बनती हैं, उसमें बहुत कुछ होता है। मैंने खुद मतलब अपने बेटे को पढ़ाई थी। तो वो एक थर्ड से लेके इसने कोई बच्चा फिफ्थ ग्रेड में है तो वो पहले सीखना ज़रूरी है। वो अच्छी तरह कर लिया उसने, अगर कर लिया तो नेक्स्ट लेवल जा सकता है। लेकिन जब वो नहीं किया है किसी ने, तो फिर कोई और को ना तो वो वेब सीखे, ना वो पाइथन सीखे, ना वो रोबोटिक्स सीखे, तीनों में से कुछ नहीं करेगा वो। हाँ, कोई बच्चा सिक्स ग्रेड में आ गया, फिफ्थ निकल के सिक्स ग्रेड जो मिडिल स्कूल इज़ द राइट वर्ड। कई मिडिल स्कूल सेवन से शुरू होते हैं, लेकिन मतलब मोस्टली सिक्स से शुरू होते हैं। तो वहाँ पे मैं कहूँगा कि देखो, एक चीज़ है कि पाइथन है और वेब है। वेब सीखना थोड़ा इजी है, पाइथन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। पाइथन जो हैंडल कर सकता है तो अच्छी बात है। पाइथन में देखो, शुरू में तुम्हें प्रिंट कर लिया, ये कर लिया, छोटा बड़ा फॉर लूप लगा लिया, तुमने स्ट्रिंग लेके नाम वाम लिख लिया, वो तो ठीक है। वो करना है तो HTML ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। HTML में कितना वेब पेज बना सकते हो अपना, बहुत कुछ कर सकते हो, स्टाइल्स डाल सकते हो। जावास्क्रिप्ट बीच में थोड़ी थोड़ी कर लो। मतलब मैं क्या बताऊँ, तुम लोगों को शर्म आ रही है बोलते हुए कि तुम एक्सपर्ट लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसी ऐसी बातें कर रहा हूँ। तो वो वेब प्रोग्रामिंग इज़ गुड, लेकिन थोड़ी मेच्योरिटी लेवल किसी को है तो, या मैथ अच्छा लगता है, मेंटल लेवल उस लेवल पे है, तो पाइथन भी कर सकता है, कोई बुराई नहीं है। उसमें भी कोई बुराई नहीं है, पहले वेब कर लिया फिर पाइथन कर लिया। वेब थोड़ा कर लिया 2 4 5 महीने, एक फंडामेंटल स्ट्रांग हो गए, या 6 महीने कर लिया, साल कर लिया। जल्दी किसी को है नहीं, जल्दी मत करना, ये ध्यान रखना। भैया बहुत लंबा टाइम है बच्चों को। मैं वही कहता हूँ, मैं जब भी कर रहा हूँ कि बच्चों को ये पढ़ाई नहीं लगनी चाहिए, बोझ नहीं लगना चाहिए। अगर बोझ लग रहा है फ़ौरन बंद कर दो, फ़ौरन बंद कर दो। मज़ा आना ज़रूरी है। प्रेशर करते हैं, बहुत जगह करना पड़ता है, होमवर्क बच्चा नहीं करता, प्रेशर देते हैं हम लोग, पता ही है आपको। लेकिन अगर कोडिंग में उनको होमवर्क करो, प्रेशर डालो, ये उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। वो कह देंगे कभी मैं नहीं करूँगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। तो अर्ली स्टेज में जो कोडिंग है वो थोड़ा फ़न की तरह करना है, मज़ा आना चाहिए बच्चों को। मज़ा नहीं आ रहा बाद में कर लेंगे, इसमें क्या है, जिसको मज़ा आ रहा है वो कर ले। लेकिन एक्सपोज़ करना ज़रूरी है। मैं एक्सपोज़ नहीं करेंगे तो बच्चों को होगा कि मतलब हो सकता है बच्चा कर सकता हो, तो एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। तो तो वही आइडिया है इसमें। तो क्लियर मैंने कर दिया, ब्लॉक प्रोग्रामिंग करेगा बच्चा अगर 6 से नीचे है, और 6 से अबव है तो पाइथन है, वेब है, दोनों में से एक चीज़ चूज़ करे। वो दोनों नहीं कर सकता एक साथ में। बाकी रोबोटिक्स भी करेंगे,
रोबोटिक्स ऐसी चीज़ है कि तुम साथ में कर सकते हो। रोबोटिक्स में कोई ज़्यादा हार्ड कोडिंग नहीं चाहिए, मतलब आपको पता ही है क्या है साला, 5-6 कमांड लिखनी होती है, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, ऊपर जाओ, ये वो लूप में चलते रहो। अगर यहाँ पे आ जाओगे तो फिर तुम लेफ़्ट ले लो, अगर तुम ये आ गया कंडीशन बीट हो गई, इफ कंडीशन लगा के फिर राइट ले लो, तो वो तो बच्चा कर ही लेगा, कुछ नहीं। ब्लॉक प्रोग्रामिंग आती है वो भी कर लेगा। तो अगर बच्चे में एनर्जी है तो वो ठीक है, रोबोटिक्स साथ में पैरेलली कर सकता है, और रोबोटिक्स में भी शुरू करेंगे, ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन पाइथन और वेब में ध्यान से चूज़ करना है आप लोगों को, मैं ये कहूँगा। दोनों में से दोनों कर सकते हो, दोनों नहीं कर सकते, दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। ध्यान से चूज़ करना है, मैच्योरिटी बच्चों को चाहिए। बच्चों को वेब इजी होता है सिखाना, लेकिन किसी को है कि भाई कोई कर सकता हूँ तो मैं, मतलब कोई 8th में है, 7th 8th में है तो तभी समझ, 5th 6th में नहीं कोई बच्चे को पाइथन करनी चाहिए मेरे हिसाब से। 7th 8th 9th 10th तभी ठीक है। तो मेरा गाइडेंस यही है। बाकी क्लासेस जो हर कोई कह रहा है कि शुरू हो रही हैं उनकी स्कूल की क्लासेस अगस्त एंड से, जनवरी के फिर वो जनवरी कह रहा हूँ, सितंबर के बिगनिंग से शुरू होती हैं सारी यहाँ ईस्ट कोस्ट में, तो कोई अगस्त में कह रहे हैं शुरू हो रही हैं। तो यार हम लोग, मतलब मेरा आइडिया ये है कि जब तक अगस्त है, मैं आई वांट टू स्टार्ट इट लाइक मे बी नेक्स्ट वीक, विद इन 3-4 डेज़। और कम से कम अभी 20 दिन अपने पास हैं अगस्त के, तो मे बी 3 टाइम्स ए वीक क्लास रखते हैं, 3 टाइम्स ए वीक। तो अपने पास अगर 3 हफ्ते भी मान ले हैं तो 9 क्लास हो गई उनकी। 9 क्लास में बहुत कुछ सीख सकते हो उसमें, क्या 9 क्लास में। फिर हम वंस अ वीक कर लेंगे, वंस अ वीक इज़ डिसेंट। 2 टाइम्स ए वीक थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा बच्चों के, 2 वो भी कर सकते हैं, वो बाद में देखते हैं। अभी हम 31st के बाद बात ही नहीं कर रहे उसके बियॉन्ड। अब जो हम 3 हफ्ते की बात करते हैं, 3 हफ्ते में आज 7th है 8th है, जो भी, मतलब हम शुरू करके हम अगर 12-13 को भी शुरू करते हैं, 18 दिन हो गए, मतलब मांग के चलते हैं कि हमारी 7-8 क्लास तो हो जाएंगी। उनकी बात करते हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। तो गाइस बस आप जैसा भी है, जो भी सुन रहा है वो व्हाट्सएप पे कमेंट दे, या वीडियो के उसमें कमेंट दे दे। कहीं से व्हाट्सएप पे दोगे ज़्यादा अच्छा है कि वो बाकी लोग भी ट्रैक करके, मतलब मैं चित्रा को बोलूँगा शेयर करेगी वीडियो, और वही उसी को कमेंट दे दो। तो एक बार अपना कमेंट दे दो क्या है, कैसे करना है। मेरे को 2 क्वेश्चन चित्रा ने दिए थे, तो मैंने कहा मैं टाइप तो नहीं कर सकता, मेरे पास इतना टाइम एनर्जी नहीं है। मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ वीडियो कि मैंने कि किसको कौन सा कोर्स करना चाहिए बच्चे को। मतलब तुम तो नहीं करोगे, मतलब ऑफ कोर्स बच्चे, तुम्हारे किड्स की बात ही हो रही है। और वो कोर्सेज मतलब स्कूल से क्लैश नहीं होने चाहिए, वो समझ आ गया। स्कूल शुरू होंगे तो वीकेंड पे रखेंगे, एक ही क्लास से रख लेंगे तब भी बहुत है, ज़्यादा नहीं रखते। लेकिन जब तक, मैं कह रहा हूँ, जब तक स्कूल नहीं शुरू हो रहे बच्चों को, तब तक तो 3 क्लास कर ही सकते हैं यार, इसमें क्या है। 2-3 क्लास करते हैं, और उसमें भी उतना भी सीख लेंगे तो एक इंटरेस्ट पता चल जाएगा क्या, और पर्पज़ सॉल्व हो जाएगा हमारा, आप समझो, उसमें भी पर्पज़ सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस ठीक है, तो अपना जैसे भी है, ओके गुड, ओके बाय।